हाँ जी, देखिए कल हम आपको बता दिए थे, क्या बताए थे कल? सहायक संधि। तो अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार नीति के तहत हम आज पढ़ेंगे व्यापक सिद्धांत। इसी का नाम है राज्य हड़प नीति और इसी का नाम है गोद निषेध, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक, अब देखिए अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार नीति के तहत था, उन लोगों का एक माइंड सेट था कि हम लोगों को अपना साम्राज्य विस्तार करना है, चाहे तो युद्ध से करें और चाहे तो संधि से करें, बाय हुक एंड बाय क्रुक हमको साम्राज्य विस्तार करना है। करने के पीछे का कारण हम बता चुके थे कि यहाँ वो अपना उपनिवेश मानते थे, अमेरिका आज़ाद हो चुका है, फ्रांस से नेपोलियन है, वो नहीं चाह रहे थे कि हमारे हाथ से भारत भी चला जाए, इसलिए वो सेफ चाहते थे ना। तो इसके तहत या तो वो युद्ध और या तो संधि। ये बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है कंपनी नहीं कर रही है। कब का घटना है ये? 1848 से 56। कंपनी अब यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, यानी ब्रिटेन की संसद कर रही है। रेगुलेटिंग एक्ट आने के पहले जो घटनाएं हुई वो कंपनी का व्यक्तिगत सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब हस्तक्षेप था। अब यहाँ ब्रिटेन की संसद का हस्तक्षेप है, यानी कि डायरेक्ट रूप से ब्रिटेन की संसद कंपनी के माध्यम से भारत में सरकार शासन कर रही है। ये मत बुझिएगा कि ये कंपनी शासन कर रही है और कंपनी के जो वर्कर हैं वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो ऐसा कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ब्रिटेन की संसद चाह रही है, ब्रिटेन चाह रहा है, ब्रिटेन का राजा चाह रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट चल रहा है 20-20 साल के अंतराल पर। ठीक, तो या तो युद्ध, उसी में कहा गया है कि युद्ध और संधि अब बिना ब्रिटेन की एथी से सहमति से नहीं करेंगे, यानी कि जो हो रहा है भारत में वो ब्रिटेन कर रहा है। ठीक, तो युद्ध और संधि के माध्यम से इस क्रम में हम देखे थे कि लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया था सहायक संधि। इसमें से आधा राजाओं को भारत को तो मिला ही लिया, पीछे पढ़वे किए हैं। अब देखेंगे डलहौजी का व्यापक सिद्धांत, एक से एक सिद्धांत लेकर आ रहा है गोद निषेध, जिससे राज्य को हड़पा जा सके, जमीन को हथियाया जा सके। मोटो तो यही है। तो देखते हैं कि डलहौजी ने युद्ध के माध्यम से कितने राज्यों को मिलाया। तो युद्ध के माध्यम से देखिएगा तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध डलहौजी के शासनकाल में हुआ, यानी पंजाब को। इवन द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध डलहौजी के ही शासनकाल में हुआ और पंजाब का विलय कर लिया, यानी पंजाब खा गया युद्ध के माध्यम से। ठीक, तीसरा देखिए सिक्किम पर। सिक्किम जो है 1850 में, डलहौजी रहा 1848 से 56 तक। ठीक, सिक्किम पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उसको हथिया लिया ना, और लोअर बर्मा पर युद्ध करके 1852 में हथिया लिया ये। यानी कि ये युद्ध के माध्यम से डलहौजी ने इतने भारतीय राजाओं को और राज्य को हड़पा। अब रही बात इसका संधि, तो व्यापक सिद्धांत इसके तहत, यहाँ ये जो तीर मारे हैं इसके देखिए कि व्यापक सिद्धांत के तहत वो क्या किया। व्यापक सिद्धांत एक लाइन में समझिएगा, कह रहा है कि गोद लेना ठीक नहीं है, आप जो गोद ले रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसके लिए उसने भारतीय राजाओं को 3 ग्रुप में बांटा। कहा कि हम गोद लेना ठीक नहीं है, ये आप नहीं ले सकते। इसके लिए वो 3 कैटेगरी बना। पहला कैटेगरी स्वतंत्र राज्य, यानी वे राज्य जो कभी मुगल या पेशवा के अधीन नहीं थे या ब्रिटिश के अधीन नहीं थे, वो स्वतंत्र शुरू से रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप गोद ले सकते हैं, आप जो बुझाए वो कीजिए। बहुत छोटे थे, वैसा कोई था नहीं, बहुत एगो दूगो छिटपुट छोटे, तो कहा कि आप गोद ले सकते हैं, मतलब ये नहीं के बराबर है। ठीक, दूसरा ये कहा कि मुगल या पेशवा के अधीन राज्य हैं, यानी कि वे राज्य जो कभी मुगल के अधीन थे या पेशवा के अधीन थे और हमारी सहायक संधि स्वीकार किए हैं, ठीक, वे राज्य दूसरे ग्रुप में कहा कि आप गोद नहीं ले सकते, एकदम मना है, आप गोद नहीं ले सकते। और तीसरा कि वे राज्य जो ब्रिटिश द्वारा निर्मित है, जैसे कि सतारा ब्रिटिश द्वारा निर्मित था, वो आप गोद नहीं ले सकते। समझ रहे हैं? ये 3 कैटेगरी में बांटा और कहा कि आप नहीं ले सकते।
ये तो ये सब दिखाने के लिए है। उस सब का मैं था कि किसी तरह हमको लेना है, आपको दिखाएंगे हम। अवध का तो था, मतलब जैविक पुत्र था, फिर भी उस पर आरोप लगाकर। बरार का भी था, उस पर आरोप लगाकर, मतलब जिसका कुछ नहीं भी था ना, जिसका वंशज था, उस पर भी दूसरा चीज का आरोप लगाकर ले लिया, मगर लेना तो था। बात समझ रहे हैं? ये है गोद निषेध नीति। तो देखिए, पहले थे सतारा। सतारा ये इसमें कैटेगरी में आएगा ना। सतारा में राजा थे अप्पा साहेब, इनका पुत्र नहीं था, गोद लिए थे, ये नहीं माना, कहा कि हम नहीं मानते हैं। आप गोद निषेध के तहत आते हैं, आपको पेंशन मिल रहा है, इसके बाद हमको दे दीजिए, हम आपका गोद को नहीं मानते हैं। ठीक। दूसरा जयपुर है, या सतारा 1 नंबर पर याद रखिएगा। सतारा पहले गोद निषेध सतारे से हुआ था। ठीक। जैतपुर, संभलपुर, जैतपुर पड़ता है एमपी में, संभलपुर पड़ता है उड़ीसा में। इसके राजा को गोद निषेध के तहत कहा कि आप नहीं ले सकते। बघाट है, इसको भी नहीं ले सकते। उदयपुर, इनको भी कहा कि आप नहीं ले सकते हैं। मामला फंसा झांसी में, जो आगे चल के 1857 में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। गंगाधर राव की विधवा थी लक्ष्मीबाई। बात समझ में आ रहा है? ये पति पत्नी थे, लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव। ये गोद ली थी आनंद राव को, ये नहीं माना, कहा कि हम नहीं मानेंगे। और इसी के तहत 1857 में वो कूदी थी ना झांसी। उसके बाद नागपुर, अवध का तो जैविक पुत्र था, ठीक, मगर कुशासन का आरोप लगाए। देखिए, अवध सहायक संधि स्वीकार किया था और रेजिडेंट था वहां आउट्रम। आउट्रम ने कहा कि अवध पर कुशासन का आरोप लगाया, कहा कि आप शासन ठीक से नहीं कर रहे हैं। ठीक, बात समझ रहे हैं? इनके अंतिम जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इनकी पत्नी थी हजरत महल, इनका जैविक पुत्र है ये विरजिस कादिर, जिसको नहीं माना, कहा कि अवध पर हम ये लखनऊ वाला इलाका कुशासन का आरोप लगाकर ले लिया। तो ये सब चीजें भारतीयों के मन में ना ये द्वेष और मतलब फूट रहा था, भर रहा था। हम आगे बढ़ाएंगे, आपको 1857 की क्रांति में कारणों में ये सब कारण आएगा। तत्कालीन कारण है कि चर्बी वाला, मगर ये सब कारणों में है। लोग समझ नहीं रहा है, लोग बुद्धू है कि गोद निषेध लगाए हैं, अवध का है, अवध पे आप कुशासन का आरोप लगा रहे हो, जबकि भारतीय उसकी सेना में, अंग्रेजों की सेना में सबसे ज्यादा सैनिक अवध के थे। आप कुशासन का आरोप लगा तो असंतोष तो रहेगा। आप किसी के राजा को इस तरह से कुशासन का आरोप लगाइए, उसके कह रहे हो कि गोद निषेध है और उसका जैविक पुत्र है और उसको नवाब नहीं मान रहे हो। और लोग का तो मान लीजिए, चलिए नहीं माने तो नहीं माने, मगर आप अपने नीति पर ही कायम नहीं ना हो, तो ये सारी असंतोष और ये सारा बात धीरे 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 भरता गया लोगों में। और सब भी हम बताएंगे कारण जो 1857 की क्रांति में फूटा, लोगों का गुस्सा, बशर्ते कि नेतृत्व सही नहीं था, संगठन ठीक नहीं था, नहीं तो 1857 में देश आजाद हो जाता। बात समझ रहे हैं? तो वाजिद अली शाह अंतिम नवाब, इन्हीं की पत्नी हजरत महल जो 1857 की क्रांति में भाग लेंगी और बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेंगी, हम पढ़ाएंगे लखनऊ वाला। ठीक, इनके विरजिस कादिर को नहीं माना। फिर बरार जो है, बरार ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक, इसका भी जैविक पुत्र था, मगर ये कहा कि सेना का खर्चा नहीं दे पा रहे हैं आप। देखिए, बिना मतलब का आरोप। वो सेना का खर्चा जो सहायक संधि में नहीं था कि सेना का खर्चा आप दीजिए ना, आप अपना सेना भंग कीजिए, तो हम बोल रहे थे कि मनमाने ढंग से पैसा ले रहा था सब। तो कहा कि आप सेना का खर्चा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप हम आपके राज्य को हम मिला ले रहे हैं। यही है आपका क्या व्यापक सिद्धांत। गोद लेना ठीक नहीं है, राज्य को 3 ग्रुप में बांटा और ऐसे सब हुआ। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? जिनको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए रहने देते हैं।